15 मार्च 1934 को हमारे मान्यवर साहब जो बहुजनों का नायक उनकी जन्म होती है और उन्हीं के मार्गदर्शनों में पूरी बहुजन को एकत्र कर करके आज जो भी हम लोग मंच पे उपस्थित हैं, जो भी हमारे बंधु माननीय यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लीडरशिप हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर करके इस डैश पे उपस्थित हुए हैं, इस मंच पे मंचासीन हुए हैं। जो इन बंधुओं से पूछिए, अभी हम लोग को लगता है अच्छे जीन्स पहनते हैं, अच्छे दफ्तर में जाते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम आज़ाद हो गए। अरे भाई, इस महापुरुषों से पूछें नहीं कि हम लोग को आज़ादी दिलाने में कितने अपने बता रहे बच्चों को, कितने परिवारों को, कितने अपने सगे रिश्तेदारों को बलिदान दिया है। बंधुओं, बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है जब IAS IPS बैठते हैं उनकी नज़रअंदाज की जाती है। हमारे विद्वान अधिवक्ता साहब जब हमारे बदारी कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, उनकी क्या स्थितियां होती है, उनकी क्या सी फेस करनी पड़ती है, सारी एक्ट को जानते हुए उनको बता रहे बात सुनी नहीं जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो भी हमारे वहाँ पे जो अपने पदाधिकारी बैठते हैं वो हमारे महापुरुषों को बात और सिद्धांत को अध्ययनरत होकर के नहीं जाते हैं, इसलिए हमारे लोगों को बात को नहीं सुनते। माननीय कांसी राम साहब जो बहुत प्रखर प्रवक्ता होने के बावजूद अपनी नौकरी से इस्तीफा देते हैं, लेकिन जो भी हम लोग यहाँ पे बंधु बैठे हैं, जो भी हमारे इष्ट भाई बैठे हैं, जो भी माननीय जो लीडरशिप, जो हमारे होशियार और संवर्ग और बुद्धिजीवी जितने भी बंधु बैठे हैं, मैं इनसे नमन करता हूँ कि जिस ऑफिस में हो, जिस जगह पे हैं, जहाँ पे आप राजनीति की हर अगर जो है कि परचम को बिखेरते हैं, अपनी जितने भी SC ST और माइनॉरिटीज़ की बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उनकी आपको अपनी कर्तव्य निष्ठापूर्वक उनकी सबसे पहले देखभाल करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, तभी आपकी बातों को हर व्यक्ति सुनेगा। ध्यान रखेंगे। आपको कभी कभी हम लोग ऐसा कहते हैं कि हम आज़ाद महसूस करते हैं, हम स्वतंत्र हो गए। हमारे साहब ने बोला, हमारे बता रहे हैं एक SI साहब ने बोला कि हमने बहुत सा चीज़ों को जानते हैं। बहुत से महापुरुष ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि बाबा साहब कौन हैं। बाबा साहब कौन हैं? हम लोग ही एक बोकारो में गए थे, एक बता रहे हैं, नहीं एक पदाधिकारी से बात हो रही थी, एक पार्क में मिले थे, उन्होंने हम जब पूछे, एक दो आदमी हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, उन्होंने एक बातों में टाल दिया अपनी बातें को कि भाई नहीं बाबा साहब की बातें करता है। वो भी मैं बताता हूँ ऐसी समाज से नहीं, वो भी आते थे, उन्होंने बोले खाली बाबा साहब क्या है यार, ऐसा बाबा साहब की बात करते हो। आज हम जो भी पदाधिकारी बने हैं, हम पढ़े हैं तभी तो पदाधिकारी बने हैं। मैं पूछता हूँ कि जब संविधान बनी, जब हमारे बाबा साहब ने संविधान में सारी जितनी भी जो है आपकी सारी गतिविधियों का विश्लेषण किया, उल्लेख किया, सारी संविधानाएँ रखी, SC ST और OBC की सारी बात को रखी सरकारी महकमा को जाने के लिए। इसके पहले आपके बाप दादा कहाँ थे? बहुत हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग जैसे है कि लग्जरी गाड़ी से हमेशा मूव करते हैं, हमेशा घूमते हैं, हमें क्या लेना देना है लोगों से। मैं बताता हूँ, आने वाला समय ज़्यादा दूर नहीं है। जितने भी स्थितियाँ आप देख लीजिए, अगर जो OBC की 27% में जो सरकारी जो नियुक्तियाँ हैं वो 8% है शासन प्रशासन में। SC ST जो 16% है उनकी शासन प्रशासन में भागीदारी 8% है। जो हमारी 7.5% जो ST लोगों का है उनकी भागीदारी शासन प्रशासन में 2% है। सोच लीजिए, आज़ादी की 70वां साल, 71वां साल, 72वां साल होने जा रहा है। अगर जो आज नहीं, बताइए, अगर जो 8% शासन प्रशासन में रहेगा, कौन आपकी बात को सुनेगा? 8% हम लोग बहुत आसान से हम लोग के लगता है कि 7%, 8% है ना, ऐसा ही कह के हम लोग टार देते हैं। भाई 7% और 8% एक IAS और IPS मेंस, एक IAS, एक बता रहे हैं कि किसी समाज का एक संपर्क का 8 अगर जो IAS, 8 अगर जो IPS कहीं भी एक जिले में होता, कहीं भी अगर जो पूरे राज्य में होता, कहीं भी भारतवर्ष में होता, तो वो जो ही अगर जो SP होता आपकी हर आवाज़ को सुनता। लेकिन सबसे दुख की बात होता है, इतने जितने भी हम लोग यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, सबसे पहले प्रभार इन्हीं पे होती है। क्यों भाई?
हम ही पे सबसे पहले प्रभार सुनना पड़ता है। कल के डेट में अत्याचार होगा तो हमारे है कि नहीं, समझना ऐसा ही शाह पर होगा। अगर जो कल के डेट में प्रहार होगा तो हमारे ज्योति भाई के साथ में होगा। क्यों? चूंकि कहने का मकसद है उस जो है ब्रह्मवादी व्यवस्था को, आपको अच्छे कपड़े पहनने से, आपको अच्छे लग्जरी गाड़ी में चलने से उसकी बता रहे कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन जिस दिन अपने लोगों को लग्जरी गाड़ी से चलाना अगर जो है कि नहीं सिखाओगे, जिस दिन अगर जो है कि नहीं सब लोगों को वकील बनाना सिखाओगे, IAS IPS पढ़ाना सिखाओगे, बताना सिखाओगे, उस दिन उसको बता रहे पेट में दर्द होता है कि आखिर हमारी शासन प्रशासन कैसे चलेगा। इसलिए मैं फिर निवेदन पूर्वक कहता हूँ कि जो भी हमारे जो संवर्ग के लोग हैं, जो भी हमारे जो यहाँ लीडरशिप है, या जो भी हमारे संवर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनकी हर ऑफिस में एक ईमानदारी से पेश आनी चाहिए कि जो हमारे लोग आता है उनको बता रहे हैं, सिर्फ पेपर देख करके उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यही मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय कांसी राम साहब। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।